नमस्कार साथियों इस वीडियो में आप देख रहे होंगे ये लद्दाख भवन है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में जो स्थित है लद्दाख भवन, ये वहाँ की है। और जो अभी आपने पार्क में देखा जो लोग बैठे हुए हैं, ये लद्दाख लद्दाख भारत के दूसरे छोर से पैदल चल के लगभग 1000 किलोमीटर पैदल चल करके लद्दाख से आए हुए हैं दिल्ली। और ये क्यों आए हुए हैं? इनकी जो डिमांड है, ये पर्यावरण को बचाने के लिए आए हुए हैं। इनकी डिमांड है कि हिमालय को बचाया जाए, लद्दाख को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। विकास के नाम पर लगातार वहाँ विनाश का काम हो रहा है। ये उसकी मांग को लेकर के सरकार के समक्ष आए हुए हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया लद्दाख में, कई दिन तक, महीनों तक इन्होंने भूख हड़ताल करी, लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। इसलिए वो अपनी आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाने के लिए खुद वहाँ से पैदल चल करके आए हुए हैं। और यहाँ पे जो 3 इडियट मूवी के जो असली हीरो हैं सोनम वांगचुक, वो आए हुए हैं अपने कुछ साथियों को लेकर के यहाँ पर। अब आप देख सकते हो, लेकिन दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की कायरता देखो, उनकी बर्बरता को देखो, किस तरीके से बैरिकेड लगा करके लद्दाख भवन को बिल्कुल पैक कर देना चाहते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर से इनके समर्थन में कोई आ ना सके। ये है दिल्ली पुलिस की कायरता। जहाँ पर इनका काम होता है, जहाँ पे इनका सच में इनको काम करना होता है, वहाँ पे ये लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन किस तरीके से लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग आए हुए हैं। और ये लोग इस पार्क में भूख हड़ताल, आज 13वें दिन में भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। ये लोग 13वां दिन हो गया भूख हड़ताल में, लेकिन सरकार के पास 10 मिनट का समय नहीं है कि निकाल कर 10 मिनट इन लोगों से, इनकी मांगों को लेकर के इनसे बात कर सके। ये लोगों की मांग क्या है? ये लोगों की मांग बस इतनी है कि हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन सरकार के पास इतना समय नहीं है। लेकिन अगर अभी कहीं पे चुनाव रैली हो तो सरकार भागे भागे वहाँ चली जाती है, सरकार के बंदे वहाँ भागे भागे चले जाते हैं चुनाव रैली में। लेकिन इस समय देख लीजिए किस तरीके से सरकार असंवेदनशील हो गई है। और नाकाम विपक्ष की भूमिका भी देखिए आप। विपक्ष को कोई भी चुनावी मुद्दा यहाँ मिल नहीं रहा है, इसलिए विपक्ष भी इनका साथ नहीं दे रही है। ये है तो आप यहाँ देख ही सकते हो किस तरीके से इन्होंने लद्दाख भवन को पैक कर दिया है। आम जनता को समझना होगा कि हमारी आवाज़ को किस तरीके से दबाया जा रहा है। यहाँ पे पूरी दिल्ली में धारा 144 यानी कि BMS, इस समय BMS 163 है, भारतीय न्याय संहिता BNS 163 लगी हुई है। इसके अंतर्गत ये लोग, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन नहीं कर सकते, आप लोग अनशन नहीं कर सकते, अपनी मांगों को लेकर के आप कहीं बैठ नहीं सकते हो। यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए 163 लगी हुई है। अब आप खुद बताइए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, एक आम जनता अपनी मांगों को लेकर क्या दिल्ली में बैठ नहीं सकता है यहाँ पर? और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पर कि किस तरीके से आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है सरकार के द्वारा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ, अंधा बन के बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से भी क्या कुछ उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? किस तरीके से ये लोग 13 दिन से यहाँ पर पार्क में भूखे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को ये भी मंजूर नहीं है। ना तो यहाँ विपक्ष इनकी मांगों को लेकर के उठा रहा है, इनकी मांगों को उठा पा रहा है, ना तो सरकार तो सुन ही नहीं रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, हिमालय चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ,